थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूँ कि जब आप ध्यान में होते हैं और जो भी ध्वनि यहाँ से प्रसारित की जाती है, जो भी लय यहाँ से आप तक पहुँचाया जाता है, उसमें शक्ति होती है, उसमें ऊर्जा होती है और वह पॉजिटिव एनर्जीज होती है, उसमें बहुत सारे अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं। तो इस लय का, इस म्यूजिक का भी हमारे शरीर पर बहुत असर होता है, हमारे मन पर बहुत असर होता है। अगर हम स्वच्छ रूप से, अगर हमारा बॉडी बहुत ही सुंदर हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो वह म्यूजिक आपके जीवन में बहुत ही बदलाव ला सकता है। हम लोग अभी तक सर्वतोभाव के बारे में बात कर रहे थे। यह चौथा, आज 4वां दिन है, 4वां एपिसोड है कि जिसमें हम लोग सर्वतोभाव के बारे में बात किए हैं। आज हम लोग गणेश विद्या के बारे में बात करेंगे, जिसके नाद संधान से, सिर्फ आप गणेश विद्या में गणेश जी के मंत्र से या गणेश जी के नाम से आप जो है कैसे सर्वतोभाव से पूर्ण हो जाते हैं और आपके जितने भी पाप हैं, जितने भी कष्ट हैं, कहते हैं कि पंच पाप, जो दुनिया का इस पृथ्वी पर जो 5 बहुत बड़ा पाप है, उससे भी आप मुक्त हो जाते हैं। तो गणपति के जो स्वरूप है, वह जो तत्व है वह सर्वतोभाव से प्रत्यक्ष होता है। अगर आप सर्वतोभाव को धारण करते हैं तभी आप गणपति के तत्व को, गणपति जी के रूप को समझ सकते हैं। और यही जो धारण है गणपति जी का, वह आपको पंच महापाप से बचाता है। इसी को गणेश विद्या के रूप में कहा गया है। गणेश विद्या मतलब, गणेश तो एक नाम है, प्रतीकात्मक है, जो कि हमारे पाप और हमारे विघ्नों को हरता है। विद्या का मतलब होता है ज्ञान। तो गणेश जी के बारे में अगर आपको ज्ञान हो जाए, गणेश जी के तत्व के बारे में ज्ञान हो जाए, तो सिर्फ आप उसी ज्ञान मात्र से हर मनुष्य ब्रह्मीभूत हो जाता है। मतलब कि ब्रह्म के रूप को समझ लेता है, ब्रह्म में विलीन हो सकता है, ब्रह्म को जान सकता है, वो आत्मा के तत्वों को समझ सकता है। वह किसी भी प्रकार के विघ्न और बाधा उसके जीवन में नहीं होता है। तो सर्वतोभाव से वह सुखी हो सकता है। गणेश जी के जैसे कल हम लोगों ने राधा, श्री कृष्ण और श्री राधा के सर्वतोभाव के बारे में बात किया, इसी तरह से आपके और गणेश जी के सर्वतोभाव में सुख मिलता है और आप जो 5 महातत्व हैं, 5 महापाप हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। अगर आप सायंकाल में गणेश जी का अध्ययन करते हैं, या इस जो गणेश विद्या के बारे में बताऊंगा, तो आप अगर सायंकाल करते हैं तो दिन में जो पाप आपने किया है वह नाश हो सकता है। अगर आप जो है प्रातः काल करते हैं तो आपके जो सायंकाल से लेकर आप जो रात में जो भी जितने भी पाप हुए आपसे वह निष्पाप हो जाता है। अगर आप सुबह शाम करते हैं तो आपका सर्वदा हर चीज से निष्पाप हो सकते हैं। तो जो भी धर्म है, मोक्ष है, अर्थ है, काम है, जो भी हमने 4 पुरुषार्थ बताए थे शुरू में, अगर आपको याद हो, तो धर्म करना, अर्थ कमाना, काम करना, मोक्ष, ये सब जो भी 4 पुरुषार्थ हैं, वो अर्थ शीर्ष इसको नहीं देना चाहिए। अर्थ शीर्ष का मतलब कि कहते हैं कि ये जो भी चीज है वह उसका ज्ञान उसको नहीं देना चाहिए जो कि आपका शिष्य नहीं हो। तो मैं यहाँ पर आज मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। मैं जितने भी लोग सचेतन में हैं, करीब आज 3रा महीना हम लोगों का पूरा हो चुका है, हम हमारे शिष्य नहीं हैं, आप किसी के शिष्य नहीं हैं, हम कभी शिष्य और गुरु की परंपरा नहीं करते, लेकिन आप सचेतन में आए हैं और आप इतने तल्लीनता से आए हैं, इसीलिए मैं आज इस गणेश विद्या के बारे में आपको बोल रहा हूँ। ऐसे वेदों में या उपनिषदों में, वेदों में तो नहीं, उपनिषदों में लिखा गया, गणेश उपनिषद में लिखा गया है कि जब तक कोई आपका शिष्य नहीं हो तब तक उसको गणेश विद्या नहीं देनी चाहिए। लेकिन यस, हम लोग इस मंत्र को बहुत बड़े ही खुले मन से सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, तो इसीलिए इसका अर्थ समझना जरूरी है। मैं आपको विद्या नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप ज्ञान नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप इसका अर्थ जरूर समझिए। जो मंत्र आप लोग सभी जगह सुनते होंगे, ओम गंग गणपते नमः, जो ये गणेश जी का मंत्र है, यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इसमें जो गंग शब्द है, गौ अंगस्वार, गौ में एक बिंदी जो शब्द है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले ओम लगा रहता है, ओम गंग,
ओम का मतलब है कि वह रुद्ध करता है जो भी आपके विघ्न बाधा जो भी चीज है। ओम बहुत ही ऐसा प्रतीकात्मक शब्द है जिससे जिसके सुनने मात्र से, जिसके बोलने मात्र से आपके सारे कष्ट खत्म हो सकते हैं। तो ओम की महत्ता है। और जो गंग शब्द है, उस गंग शब्द का मतलब होता है कि इसमें 3 चीजें। ग जो है वह उसको कहते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूप मतलब अगर किसी मनुष्य द्वारा इस मंत्र के उच्चारण से पहले कोई पाप किया गया है तो ग शब्द से वह पूर्व रूप का जो पाप है वह नाश हो सकता है, वो रुद्ध हो सकता है। उसके बाद जो ग में एक डंडा लगा रहता है उसको कहते हैं मध्यम रूप। और वह मध्यम रूप का मतलब होता है कि जो पाप आप जाने अनजाने में करते हैं या आपके मन के द्वारा होता है, उस तरह के पापों से भी नाश हो सकता है। और अंगस्वार जो लगा रहता है, बिंदी जो लगा रहता है, वह होता है अत्यंत रूप। अत्यंत रूप हम लोग कभी बिंदु शास्त्र के बारे में भी पढ़ेंगे। ये जो बिंदु है यह बहुत ध्यान बिंदु हम बोलते हैं। यह जो बिंदु है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे उच्चारण में, हमारे शब्द में, हमारे नाद में। तो जो वो बिंदु है अन्यत्र रूप का मतलब होता है कि जो कभी भी भविष्य में, कभी भी आने वाले समय में या किसी आप जाति, पद, गुण, धर्म किसी के कारण से अगर आपके साथ आपने पाप किया है तो उसको वो गंग शब्द जो है, वह बिंदु मात्र शब्द जो है, वह आपको निकाल सकता है। तो गंग जो है, गणेश जी का जो सबसे बीज मंत्र जो है वो गंग शब्द, वह अगर आप नाद साधन करते हैं, अगर आप ओम गंग ओम बोलते हैं तो उससे क्या होता है, उस ध्वनि मात्र से, उस प्राणवायु मात्र से, उस ब्रह्म ग्रंथि मात्र से आपका क्या होता है कि जितने भी आपके पाप हैं वह पूर्व किए हुए पाप, तत्काल किए हुए पाप और अंत में मतलब कभी भविष्य में किए हुए पाप, वो सारे खत्म हो सकते हैं, सारे नष्ट हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको बोलने से नहीं होगा, इन सभी चीजों को समझना, ये तो गणेश विद्या हो गई। इसको सर्वतोभाव से उच्चारण करना, गणेश जी के प्रति या इस नाद के प्रति, इस ध्वनि के प्रति आपका विलीनता होना, गंग शब्द के प्रति आप कैसे उस नाद को उच्चारण करते हैं, कैसे उसमें आपका मन, क्रम, वचन, आपका ध्यान, कैसे आपकी आत्मा विलीन होती है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस विद्या का जो रचयिता थे वो गणक ऋषि थे। और इसे गौर से देखेंगे कि जो भी आप पाप होता है, जो भी विघ्न होता है आपके रास्ते में, वह किसी न किसी तरह से खत्म हो जाता है। तो हर मनुष्य के जीवन में बहुत सारे पाप होते हैं, बहुत सारे हम पाप करते हैं और किसी न किसी पाप से सभी लोग ग्रसित होते हैं, जिसका परिणाम जो है हम जन्म जन्मांतर तक या फिर हम इसी जन्म में भी भोगते हैं और तुरंत भी मिल जाता है। तो इस तरह के पाप के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ये 5 महापाप हैं कौन, और जिससे ये गणेश विद्या से, ये गणेश जी के मंत्र मात्र से ये 5 पाप आपके खत्म हो सकते हैं। तो इस 5 महापाप के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। सो आज रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सर सर प्रणाम। प्रणाम सर।